हेलो गाइस, हम आ चुके हैं फिर से एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कि HTML में फॉर्म टैग क्या होता है, जिससे हम फॉर्म को क्रिएट करते हैं, इनपुट कैसे लेते हैं, पासवर्ड इनपुट कैसे लेते हैं, रेडियो बटन्स कैसे बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। तो बने रहे हमारे वीडियो में हमारे साथ। तो चलते हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर। लेट गेट स्टार्टेड। तो हम आ चुके हैं अपने VS कोड की स्क्रीन पर और हमने जो पहले सेकंड 2 पार्ट में कंप्लीट किया है जितना, वो पहले देखते हैं। हमने हेडिंग टैग पढ़ा है, पैराग्राफ टैग पढ़ा है, BR टैग, नेक्स्ट लाइन टैग पढ़ा है, इटैलिक टैग पढ़ा है, बोल्ड टैग पढ़ा है, अंडरलाइन टैग पढ़ा है और HR टैग पढ़ा है, सब टैग पढ़ा है, सब टैग पढ़ा है, प्री टैग पढ़ा है, इमेज इंसर्ट कैसे की जाती है ये पढ़ा है, स्पैन पढ़ा है। स्पैन हम आगे बताने वाले हैं, CSS में बताएंगे हम। अब चलते हैं डे 3 मतलब पार्ट 3 पे चलते हैं। पार्ट थ्री पर चलते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, फॉर्म टैग का क्या होता है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म बहुत सारे फिल किए होंगे, तो उसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो आज की वीडियो में हम लास्ट में एक फॉर्म क्रिएट करेंगे छोटा सा, और जिस जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे वैसे वैसे फॉर्म को अपने क्रिएट करते रहेंगे उसी को, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर देंगे अपना ये एज अ प्रोजेक्ट। भी आप किसी को दिखा सकते हैं कि हमने ये बनाया है HTML की हेल्प से। तो चलते हैं अपने कोड पर और कोड करते हैं, ठीक है। तो 1 सेकेंड, माइक को सेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आवाज़ बढ़िया आ रही होगी। तो यहाँ पे हम पहले फॉर्म टैग देखते हैं, फॉर्म टैग। तो ये फॉर्म टैग, तुम ये समझ लो कि जितना भी फॉर्म की बॉडी होगी, फॉर्म की बॉडी इसके बीच में होगी और इसका कोई यूज नहीं। फॉर्म टैग का यूज इस बस यही है कि जितनी भी फॉर्म की बॉडी होगी वो बस इसके अंदर ही होगी केवल, ठीक है। एज अ समझ लो कि बढ़िया प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोफेशनल प्रोग्रामर के लिए ये पहचान होती है कि सारा ऐसे बनाओगे ऐसे भी बन जाएगा, बट इसके अंदर बनाओ एज अ प्रोग्रामर, हाई लेवल वाले प्रोग्रामर ऐसा ही वर्क करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम फॉर्म टैग का यूज़ कर लेते हैं। फिर अब चलते हैं इनपुट कैसे लेते हैं। तो इनपुट के लिए हम इनपुट में टाइप बताएंगे हम। इनपुट पहले लेंगे, फिर इनपुट में टाइप कौन सा हम लेने वाले हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर टेक्स्ट लेने वाला हूँ इनपुट में, एंड प्लेस होल्डर में हम लिख देंगे यूजर नेम, ठीक है, यूजर नेम, एंड यहाँ पे क्लोज कर देंगे। फिर चलते हैं अपने 1 सेकेंड, पहले हमने ये भी खोला नहीं है उसमें, index.html फाइल अपनी क्रोम पे खोलते हैं पहले। index.html ओपन हो गई। ये देखो यूजर नेम बन के आ गया, ठीक है। ये यूजर नेम, ठीक है। ये देखो यहाँ पे जो हमने प्लेस होल्डर में यूजर नेम लिखा है यही यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम केवल नेम लिख देते हैं, ये देखो नेम लिख दें, तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे नेम हो जाएगा। एज ए मतलब यहाँ पे जो भी लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर स्टूडेंट नेम से होगा, ठीक है। और यहाँ पे जब हम अपना टाइप करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे तो वो हट जाएगा ऑटोमेटिक। फिर ऐसा करेंगे, फिर ये लिख के आ जाएगा ये स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो ऐसा हम किसी का नेम इंसर्ट करवा सकते हैं या फिर बहुत सी चीज़ें टेक्स्ट के हेल्प से इंसर्ट करवा सकते हैं। अब चलते हैं एक पासवर्ड बनाते हैं। पासवर्ड के लिए हम इनपुट टाइप में अब टेक्स्ट नहीं लेंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड लेंगे एंड यहाँ पर प्लेस होल्डर में भी हम यही दिखाएंगे पासवर्ड को। एक एक्स्ट्रा लग गया हमको लग रहा है पासवर्ड, एंड यहाँ पे क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो एक और क्रिएट हो गया होगा, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो, ठीक है। पासवर्ड जैसे लिखेंगे वो आ जाएगा, वो हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आई का आइकन आएगा, उस पर क्लिक करोगे पासवर्ड दिखेगा। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे पासवर्ड इनपुट टाइप में पासवर्ड ना लेकर यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं। 1 सेकेंड,
यहाँ पे हम टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट जब ले लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या होगा, रिफ्रेश किया, अब टेक्स्ट ले लिया तो यहाँ पर एज अ टेक्स्ट दिखेगा, यहाँ पर पासवर्ड नहीं दिखेगा, ठीक। इसीलिए हम पासवर्ड लेंगे कि हम जो पासवर्ड लिखे हो वो कोई और दूसरा ना देख पाए, ठीक है। यहाँ पे पासवर्ड टाइप ले लेंगे, ठीक है। इनपुट टाइप में क्या लेंगे, पासवर्ड, इसीलिए लेते हैं पासवर्ड। रिफ्रेश करेंगे, रिफ्रेश किया, यहाँ पे हमने लिखा पासवर्ड टाइप में आ गया, ठीक है। अब हमको इसको नेक्स्ट लाइन में लाना है नीचे, ठीक है। तो कैसे लाएंगे, आपने अगर मेरे पहले वीडियो देखे होंगे तो शायद आपको पता हो कि BR टैग से नेक्स्ट लाइन में लाते हैं। यहाँ पे हम एक BR टैग लगाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, नीचे आ गया। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर, एक बार हम एक और लाइन नीचे करेंगे, BR टैग से नीचे किया एंड रिफ्रेश किया, देखो, ठीक है, ऐसे। अब यहाँ पे अपना नेम डाल सकते हैं कुछ भी, एंड यहाँ पर अपना पासवर्ड कुछ भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब एक चीज़ चलो देखते हैं कि हमें इनपुट में ये यूज़र से ये लेना है कि मेल हो या फीमेल, ठीक है। जेंडर लेना है यूज़र में, इंसर्ट करवाना है। तो एक ऐसे अभी हम जेंडर बना सकते हैं, कॉपी, Ctrl+C से कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दिया। यहाँ पर हम पासवर्ड को कॉपी कर लिया था हमने, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ले लिया, ठीक है, टेक्स्ट ले लिया। और यहाँ पे हमने जेंडर को जेंडर ऐसे भी हम ले सकते हैं, रिफ्रेश किया, ये देखो जेंडर आ गया। यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं हम, ये देखो मेल हो या फीमेल, ठीक, ऐसे लिख सकते हैं। बट मुझे ऐसे नहीं चाहिए। बहुत सारे फॉर्म में देखा होगा आप लोगों ने कि मतलब एक सर्कल होता है, उसमें सेलेक्ट करना होता है ये मेल हो या फीमेल, होता है कि नहीं होता, कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ होता है कि नहीं होता है सब लोग। वो होता है कि मतलब वहाँ पे हम कैसे सेलेक्ट करते हैं, वहाँ पे दोनों ऑप्शन दिए होंगे, वहाँ पे हमको एक सेलेक्ट करना होगा ये मेल या फीमेल, ठीक है। तो वो क्रिएट करने के लिए हम क्या करेंगे, चलते हैं अपने वो बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हटा देंगे, ये हटा दिया हमने, एंड हमने अब हम एक वो स्टार्ट करते हैं, उसको क्या कहते हैं, पहले ये देखो, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रेडियो बटन, रेडियो बटन कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, रेडियो बटन। आप अगर जो आपको नहीं पता है कि कमेंट आउट किससे करते हैं तो Ctrl/ से कमेंट आउट करते हैं। जो कमेंट क्या होगा, ये जो कमेंट आउट कर देते हैं वो हमारे प्रोग्राम में रन नहीं होगा, ठीक है। ये केवल समझाने के लिए लिखा जाता है कि हमारा कोड अगर हमारे अलावा कोई देख रहा है तो वो कैसे समझे, उसके लिए, ठीक। तो अब चलते हैं, हम बनाते हैं हम रेडियो बटन। तो पहले इनपुट लेंगे, इनपुट में टाइप बता देंगे हम कौन सा लेंगे। इनपुट में टाइप ना अब हम टेक्स्ट लेंगे ना ही अब पासवर्ड लेंगे। अब कौन सा लेंगे, रेडियो ले लेंगे। एंड यहाँ पर एक बार वैल्यू सेट करेंगे। वैल्यू में हम प्लेस होल्डर जैसे दिखते थे, मतलब वहाँ पर क्या डिस्प्ले होना है वही यहाँ पर भी लिखेंगे। तो वैल्यू में हम लिख देंगे मेल डिस्प्ले करवाना है। एक बार नेम लेंगे, इसमें नेम बढ़ जाता है, नेम में लिख देंगे हम, नेम में हमको लिखना होगा रेडियो, कि ये रेडियो टाइप है। 1 सेकंड, रेडियो की स्पेलिंग यहाँ पे गलत हो गई है, ठीक है, रेडियो। एंड नेम लेकर यहाँ पर क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पर एक बार फिर से बाहर जो वैल्यू में लिखा होगा वही हम बाहर भी लिख देंगे। एक बार वैल्यू में मेल लिखा है इसीलिए हमने बाहर भी मेल लिखा है, ठीक है। इसको पूरा कॉपी कर लेंगे। ऐसा ही एक फीमेल के लिए बना लेते हैं, फीमेल के लिए। अब यहाँ पर वैल्यू में इसका नेम चेंज कर देंगे, वैसे यही उसमें भी डिस्प्ले होने लगेगा, इसलिए हमने यहाँ पे भी चेंज कर दिया है। अब चलते हैं, हमने देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये देखो यहाँ पे हम मेल है ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, फीमेल है तो ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, एक ही चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे नीचे आते हैं, पहले इसको एक BR टैग लगाते हैं। ऑब्वियसली मैं 2 BR टैग लगाऊंगा, मैंने 2 BR टैग लगा लिए, रिफ्रेश किया, ये देखो 1 सेकंड, हमने जो BR टैग लगाया वो गलत जगह लगा दिया। कट करो, यहाँ से पेस्ट कर दिया।
अब आ गया, ठीक है। तो ये देखो, ठीक है। अभी एक इसमें कोई दिक्कत है, क्या दिक्कत है कि हम अभी ये सर्कल में क्लिक कर रहे हैं तो सेलेक्ट हो जा रहा है, बट हम जब फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं, फीमेल जो लिखा है उस पर क्लिक करते हैं, वो उस पर क्लिक नहीं हो रहा है, उस पर मतलब सेलेक्ट नहीं हो रहा है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हम चलते हैं अपने कोड पर और थोड़ा इसमें चेंजेस करते हैं। इसके लिए हम लेबल सेट करते हैं। तो लेबल के लिए हम पहले लिखेंगे लेबल में हम एक फॉर देंगे, फॉर में हम एक यहाँ पर कोई भी एक नंबर देंगे, फॉर इसकी ये आईडी होगी, ठीक है। इसमें हम आईडी देंगे तभी हमारी वो फ़ॉन्ट से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आईडी में हम कोई नंबर दे सकते हैं। हमने यहाँ पे दे दिया 101, ठीक है। और जो हमने ये नंबर दिया है इसके बाद हम इसको क्लोज़ कर देंगे, और जहाँ से क्लोज़ हुआ है तो इसको हम जहाँ पर हमने मेल लिखा था वहाँ पे बंद कर देंगे। यहाँ पर पूरा जितना हमको एक चाहिए, ठीक है, वो मेल के लिए अलग बनाएंगे, फीमेल के लिए अलग बनाएंगे। और एक चीज़ और करेंगे, यहाँ पर मेल के बाद हम एक बार इसको आईडी के रूप में जो हमने नंबर दिया था वो दे देंगे। आईडी के फॉर्म में जो ये हमने नंबर दिया है 101 वो यहाँ पे लिख देंगे। ऐसा ही हम फीमेल के लिए भी कर लेंगे, लेबल सेट कर देंगे, लेबर फॉर अब यहाँ पर नंबर एक सेम नहीं होगा, यहाँ पर 102 दे देते हैं हम। एक बार इसको क्लोज़ करेंगे और यहाँ से कट करके हम लास्ट में इसको पेस्ट कर देंगे, पेस्ट हो गया, ठीक है। और अब यहाँ पे एक बार जो नेम है, नेम के आगे हम आईडी देते हैं। आईडी के बाद इसमें हम वही वाला नंबर यहाँ पे भी लिख देंगे, ठीक है। टैब रिफ्रेश। अब देखो, अब हम अगर इस पर भी क्लिक करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, और सर्कल में भी क्लिक करेंगे तब भी सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसीलिए हमने वहाँ पे लेबल सेट कर दिया, इस तब ये होने लगा, ठीक है, वरना नहीं होता था। अब क्या करेंगे, अब बहुत सारे जब आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में रजिस्ट्रेशन करते होंगे या उसको फिल करते होंगे, लास्ट में एक चीज़ आती होगी, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करो, उसके बाद सबमिट बटन आती है कि यहाँ पर जाके आप सबमिट कर दो। तो वो बटन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर बटन टैग का यूज़ करेंगे, बटन टैग का यूज़ करेंगे, क्लोज़ करेंगे। बटन टैग के अंदर नहीं लिखना है, बटन टैग के जहाँ से ओपन हुआ है उसके और जहाँ क्लोज़ हुआ उसके बीच में लिखना होता है, जो भी लिखना है। जैसे हमको सबमिट लिखना है, सबमिट लिख दिया, ठीक है। ऐसे लिखना, देख लो एक बार, 1 सेकेंड, ये देखो ऐसे लिखना है, ठीक है। हाँ, ऐसे लिखना है, ठीक। तो ऐसे लिख के जब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे बटन बन के आ जाएगी। ये देखो, ये क्लिकेबल है, लेकिन अभी नहीं, हम आगे चल के इसको हम क्लिकेबल और भी बना सकते हैं, वो हम आगे बताएंगे। तो ऐसे इतना हमारा बन गया, इसको हम नेक्स्ट लाइन में भी ला सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट लाइन में भी ला सकते हैं। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट लाइन में ला सकते हैं, BR टैग, 2 BR टैग लगा दें, नीचे आ जाएगा बढ़िया। यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये देखो आ गया, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है। तो हमने आज क्या पढ़ा है, इनपुट, नेम को इनपुट कैसे लेते हैं, पासवर्ड को इनपुट कैसे लेते हैं, और जेंडर को कैसे सिलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल, कैसे हमने फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, और कैसे हम सर्कल पे क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा, और ये सबमिट बटन यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। इतना हम इस वीडियो में कवर कर लिया है। आज चलते हैं हम थोड़ा अपना एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म छोटा सा क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर ओपन करेंगे फाइल, 1 सेकेंड, तुम लोगों को अच्छे से बता दें। यहाँ पर इसको छोटा कर लेते हैं, थोड़ा दिख रहा होगा अच्छे से, ठीक। तो यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को ओपन करेंगे। पहले यहाँ पे कोई एक नई फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक। कोई नई फ़ाइल एक क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर एक फॉर्म डॉट स्कूल फॉर्म डाल देते हैं, ठीक। स्कूल फॉर्म .html इंटर करेंगे, फाइल बन के क्रिएट हो जाएगी। अरे सॉरी, ये आ गई। 1 सेकेंड, मैंने पहले से ही बनाई रखी है ये स्कूल डॉट फॉर्म, ये हटाओ, फिर दूसरी बनाते हैं। पहले चलते हैं कॉलेज बना लेते हैं, कॉलेज फॉर्म .html। अब ये क्रिएट हो गई नहीं, ठीक।
और यहाँ पे हम इंडेक्स वाली खोल लेते हैं, index.html, ठीक है। ये दो, अब इसको बंद कर देते पहले, ठीक, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ये हमने आज यहाँ तक पढ़ा है, ठीक है। सबमिट बटन पढ़ ली। अब हम चलते हैं अपनी नई वाली फाइल पर, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, Shift+1 क्लिक करेंगे तो ये इसका मैट्रिक साइन बन जाएगा, और इंटर करेंगे ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा ये, ठीक वाला, ये पूरा जनरेट हो जाएगा। अब चलते हैं ये वाली फाइल को हम पहले क्रोम पे खोलते हैं। तो पहले चलते हैं, हमारी फ़ाइल कहाँ पर है, ये देखो पहले इस कॉलेज फॉर्म, ये देखो मिल गई, ये वाली हमने ओपन कर ली है। अभी तो कुछ नहीं लिखा है इसमें। अब हम यहाँ से इसको क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे आ गए, ठीक। अब यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट जो लिखा है वहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे कॉलेज फॉर्म, ठीक, कॉलेज फॉर्म लिख दिया। अब यहाँ पे हम देखो ये दिखेगा कहाँ पे, ये हटा देते हैं पहले। यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट लिखा है, यहाँ पर जब रिफ्रेश करेंगे तो कॉलेज फॉर्म जो यहाँ पे टाइटल में लिखते हैं वो वहाँ पे दिखेगा, ठीक। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक हेडिंग बना लेते हैं H1 के नाम से। यहाँ पे हम कुछ लिख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देते हैं हम विज्ञानस्थली स्कूल, कॉलेज लिख देते हैं, कॉलेज। यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम डाल दिया हमने, रिफ्रेश कर दिया, ये देखो क्या गया, ठीक है। इसके लिए हमने बनाया है, डाल भी सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं, जैसा आपका मन करे वैसे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म में हमने क्या लिखा है, पहले तो हम लेंगे यहाँ पे इनपुट यूजर से स्टूडेंट नेम, इनपुट टाइप में लेंगे टेक्स्ट, प्लेस होल्डर में क्या लेंगे, स्टूडेंट नेम, ठीक, स्टूडेंट नेम, ठीक। इसको ही कॉपी कर लेंगे हम, यहाँ पर कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे एक बार इसको नीचे पेस्ट कर देंगे, एक बार और पेस्ट करेंगे, 2 बार हमने पेस्ट कर, 1 सेकेंड, हाँ ये 2 बार पेस्ट हो चुका है। देखो ये स्टूडेंट हमने नेम बनाया था, इसको हमने 2 बार पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हम इसका क्या करेंगे, फादर नेम ले लेंगे, FATHER, फादर नेम ले लिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मदर नेम ले लेंगे, MOTHER, मदर नेम ले लिया। अच्छे से देख लो, ठीक है। पहले हमने क्या किया है, फॉर्म टैग को ओपन किया है, इसमें हमने पहले स्टूडेंट का नेम इनपुट लिया है, उसी को हमने कॉपी कर लिया है 2 बार, और वहाँ पे हमने एडिट कर दिया है। प्लेस होल्डर में केवल हमने नाम बदल दिया है, यहाँ पे लिख दिया फादर नेम और यहाँ पे लिख दिया मदर नेम, ठीक है। यहाँ चलते हैं, प्रेस करेंगे, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट अपना नाम डाले, यहाँ पे फादर नेम डाले, यहाँ पे मदर नेम डाले, ठीक। अब मुझे जो मदर नेम है उसको नीचे कर देना है, मेरा मन कर रहा है नीचे करने का, तो BR टैग लगा देंगे, एक और BR टैग, एक ही लाइन में BR टैग 2 लगा सकते हो, लेकिन हमने अलग अलग किए हैं, ठीक। ये हो गया, ठीक। एक और हम ले लेते हैं, कोई एक पासवर्ड ले लेते हैं, ठीक। पासवर्ड टाइप ले लेते हैं, इनपुट में इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं लेना है, पासवर्ड लेना है, और चलना है प्लेस होल्डर में क्या लेना है, पासवर्ड आ गया, ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे, मेरा नाम FD है, फादर नेम GFD है, मदर नेम GHJ है, एंड ठीक है, सारे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश कर देते हैं, ठीक, ये सारे वर्क कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, एक हम बना लेते हैं मेल फीमेल, स्टूडेंट मेल है फीमेल, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट लेंगे, इनपुट टाइप में हम क्या लेंगे, रेडियो ले लेंगे। वैल्यू में पहले तो मेल के लिए बनाएंगे नेम रेडियो एंड नेम रेडियो, क्लोज कर देंगे, एंड यहाँ पे भी एक मेल लिख देंगे, क्योंकि हमने मेल के लिए बनाया ना, वैल्यू में मेल लिखा है इसीलिए हम लिख देंगे।
कॉपी करेंगे, एक फीमेल के लिए भी पेस्ट कर देंगे, यहाँ पे केवल FE लिखा देंगे, फीमेल, ठीक। रिफ्रेश करेंगे, ये बन के आ जाएगा मेल या फीमेल, ठीक। एक होमवर्क आप लोगों के लिए है कि आप यहाँ पर जाकर ये आपको क्या करना है, इसको टेक्स्ट में भी आप जो बनाएंगे वो टेक्स्ट में भी होना चाहिए। हमने जो लगाया है वो अब इसमें हमने ये नहीं लगाया कि टेक्स्ट पे ही सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आप जाके टेक्स्ट पे भी लगाओ, ये है, ठीक है। एंड एक हम पैराग्राफ की हेल्प से नोटिस भी डाल सकते हैं, पैराग्राफ की हेल्प से नोटिस डाल देंगे। हेडिंग बना लेते हैं पहले, पैराग्राफ की हेल्प से तो डालेंगे ही, हेडिंग बना लेते हैं पहले, H2 में नोटिस डाल देते हैं, और H2 में ही हम नोटिस डाल देते हैं। रिफ्रेश करते हैं, ये देखो नोटिस, क्या नोटिस है, फॉर्म फी 200 रुपीज़ एंड फॉर्म फीस 200 रुपीज़, लास्ट डेट 24 सितंबर 24/4/2023, ठीक, 23। 1 सेकेंड, अरे यार ये हमने एन क्यों लगा दिया है, यहाँ पर BR टैग लगा दो नेक्स्ट लाइन के लिए, हम पाइथन में चले गए थे, तो यहाँ पर BR टैग लगा दिया, ये देखो। और बहुत सारी चीज़ें दे सकते हो, इम्पॉर्टेंट वो दे सकते हो, कौन सी इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ये सब दे सकते हो, ठीक है। ऐसे आप इसको और जो अच्छा बना सको वो बनाओ, हाँ, और इसमें जो ऐड करना हो वो ऐड करो। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। कमेंट करने से हमें क्या होता है कि हमें थोड़ा अच्छा लगता है। और एक काम करें, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और सबसे ऊपर वाला जो फर्स्ट वीडियो है उस पर जाके कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप उस पर जाके कमेंट करें, क्योंकि जो आने वाले बच्चे हैं वो कमेंट को देख के नर्वस ना हो कि मतलब कैसा चल रहा है आपका, मतलब अंदर का मटेरियल कैसा है, आपको कैसा मिल रहा है। तो आप वो लोग जो बच्चे आएंगे वो कमेंट देख के आते हैं, ठीक है। तो आप जाएं, एक अच्छा से प्यारा सा कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो अब जल्द ही एक 4th वीडियोस पार्ट आने वाला है, तो उसको भी आप कमेंट सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाएं, इससे क्योंकि हम जब नया वीडियो अपलोड करें तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप तुरंत देखें, आप आगे बढ़ें तुरंत देख के, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। आशा करता हूँ कि आपको वीडियोस बहुत अच्छी लग रही होंगी। ओके, लग रही हैं कि नहीं लग रही तो ठीक है, एक लाइक, इसी बात पे एक लाइक ठोको, अभी ठोको, मैं बैठा हूँ, अभी ठोको, ठीक है। गुड बाय, ठीक।